मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित की, यानी जो मराठा थे उनको सर्वप्रथम संगठित किसने किया था? वीर शिवाजी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, यानी जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई मराठा शक्ति उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगी और अपना विस्तार करने लगी, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि मराठों ने राजस्थान में सबसे पहले कब और कहां से प्रवेश किया। तो ये किया था राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया, अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए, यानी कोटा और बूंदी पर कब आक्रमण किया? 1726 में। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक थे उन्होंने खिराज देना कब से शुरू किया? 1728 से। तो दोस्तों इसमें एक शब्द आया है खिराज। कौन सा शब्द आया है? खिराज शब्द आया है। इसमें खिराज शब्द का मतलब होता है कृषि भूमि पर लगने वाला कर, यानी खिराज का अर्थ क्या है? कृषि भूमि पर लगने वाला कर। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मराठों ने राजस्थान की राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप कहाँ किया, तो वो किया था बुद्ध सिंह को राजा बनाकर, यानी बुद्ध सिंह हड़ा को बूंदी का शासक बनाकर पहली बार राजस्थान की राजनीति में अपना हस्तक्षेप किया। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया, यानी मराठों के विरुद्ध ठोस नीति अपनाने का क्या लिया? निर्णय लिया। और उसी के उपलक्ष्य में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था हुरड़ा सम्मेलन। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरड़ा, यानी हुरड़ा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। हुरड़ा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो हुरड़ा सम्मेलन बुलाया गया था, कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734 में। उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता की महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। इसमें आमेर के सवाई जयसिंह, और इसमें कौन कौन शामिल थे? आमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जनशाल आदि शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहमदनामा तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया दोस्तों? अहमदनामा। और इस अहमदनामा को कहते हैं इकरारनामा। क्या कहते हैं? इकरारनामा। और इसी इकरारनामा या अहदनामा को कहा जाता है समझौता पत्र। तो इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। यानी इसमें क्या तय किया गया कि अगर किसी एक का शत्रु है तो वो सभी का शत्रु है, और किसी एक का मित्र है वो सभी का मित्र है। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे।
वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित रह गईं, इसकी कोई पालना नहीं की गई। यानी जो हुड़ा सम्मेलन में जो शर्त रखी गई वो केवल कागजों तक ही सीमित रह गई, उसकी किसी ने भी पालना नहीं की। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। यानी सभी जो शासक थे वो अपनी जाति, भाषा और रीति रिवाजों से तो समान थे, लेकिन उनमें कभी एकता नहीं हो पाई। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की स्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को सफल बना दिया। यानी जो आमेर के सवाई जयसिंह थे उन्होंने स्पष्ट निर्णय नहीं दिए और हमेशा उदासीनता पूर्वक जवाब दिए, मतलब इतना रुचि नहीं रखा। इससे मराठों के जो हौसले थे वो बुलंद हो गए और उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगी। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। तो दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि किस पेशवा ने अपनी माता को राजस्थान तीर्थ यात्रा के लिए भेजा, तो वो थे बाजीराव। और बाजीराव की जो माता थी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था राधाबाई। और इसकी डेट भी पूछी जा सकती है कि कब, तो 1735 ईस्वी में। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए व यहाँ से चौथ वसूली। क्या वसूली? चौथ। दोस्तों ये भी एक प्रकार का कर होता है जिसको हम सुरक्षा कर बोलते हैं। यानी मराठा शासकों द्वारा अन्य शासकों से जो कर लिया जाता है या सुरक्षा कर लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? चौथ कहा जाता है। राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका, यानी राजस्थान में जो उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष हुए, जो लड़ाई झगड़े हुए, उसमें मराठों की क्या भूमिका हुई, ये था 1743 से 1750 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। देखिए, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, यानी उदयपुर के जो महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। यानी जयपुर के जो महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय, उन्होंने अपनी पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर किया कि चंद्र कुंवर बाई से जो पुत्र पैदा होगा वही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तो सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? 1743 ईस्वी में। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधव सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। यानी सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में शासक कौन बन गया? ईश्वरी सिंह। शासक कौन बन गया? ईश्वरी सिंह। और शर्त क्या थी कि जो मेवाड़ की राजकुमारी है चंद्र कुंवर बाई, उससे जो पुत्र पैदा होगा वही जयपुर की राजगद्दी पर बैठेगा। और जो चंद्र कुंवर बाई से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था माधव सिंह। इसलिए माधव सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के साथ मिलकर सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र, यानी जो बड़े वाले पुत्र थे ईश्वर सिंह, उसको चुनौती दे दी।
मराठा सरदार मल्हारराव होलकर द्वारा माधव सिंह का पक्ष लिया गया और मराठों द्वारा किसका पक्ष लिया गया? माधव सिंह का, जो चंद्र कुंवरबाई का जो पुत्र था उसका। ईश्वरी सिंह व माधव सिंह के मध्य राजमहल व बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधव सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। और देखिए जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहां भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। वे मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अमर सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया। यानी 1761 में जो मेवाड़ के जो महाराजा थे राज सिंह द्वितीय, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में हरि सिंह को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा दिया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए थे, एक हरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। यानी जब गृह युद्ध होने लगा और मराठा गृह युद्ध में भी हस्तक्षेप करने लगे तो मेवाड़ में जो सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति थी वो अवरुद्ध हो गई। राज्य के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा। फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। अब अंग्रेजों से संधि। यानी जो राजस्थान के लोग थे मराठों से निजात पाने के लिए अंग्रेजों के साथ संधियां करने लगे। अब देखिए अंग्रेजों से संधि। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठा द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 तथा 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू कर दी। यानी अंग्रेज सरकारों ने 1817 से राजपूत शासकों से संधियां करना शुरू कर दिया। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्तक्षेप हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। यानी सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? भरतपुर। कब की 29 सितंबर 1803 में सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत भरतपुर। कब? 29 सितंबर 1803 ईस्वी में। और सबसे बाद में अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत सिरोही। कब की? 1823 ईस्वी में।
जो संधियों के परिणाम, संधि के परिणाम क्या रहे। 1817-18 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी के संग्राम में परिवर्तित हो गई। यानी संधियों का देखा जाए तो संधि का सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम हुआ वो हुआ 1857 की क्रांति। ठीक है दोस्तों, यह है अहदनामा, इसको बोलते हैं इकरारनामा या समझौता पत्र। चौथ को बोला जाता है मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। खिराज क्या होता है, कृषि भूमि पर लगने वाला कर।